मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या नहीं। अगर आपके मन में भी है ऐसा सवाल या आप खुद से डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लगन चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपके लगन में दसम भाव में चंद्रमा या शनि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है और आगे चलकर उसका कैरियर सक्सेसफुल भी रहता है। राहु और केतु को अति मारक ग्रह माना गया है। अगर इन दोनों की महादशा और अंतरदशा दोनों एक साथ हों तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वहीं पे महादशा अगर पाप ग्रह की हो और अंतरदशा सात्विक ग्रह की हो तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और उसे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। मेरा अपना घर कब होगा? अगर आपके भी मन में है ऐसा सवाल तो कुंडली से इसे आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में गोचर को देखना पड़ेगा। गोचर में जब गुरु चौथे भाव में या 10वें भाव में गोचर कर रहे हों, इसमें विराजमान हो और महादशा या अंतरदशा गुरु की चल जाए तो उस टाइम पीरियड में घर बनता है। इस तरह से आप मंथ भी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि किस मंथ में घर बनने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो कब ठीक होंगी, कुंडली से कैसे पता करें? इसके लिए द्वितीय भाव को देखा जाता है कुंडली में। सेकंड हाउस जो होता है ये वाला, जब सेकंड हाउस का स्वामी, इसे देखने के लिए गोचर कुंडली को भी देखा जाएगा। जब सेकंड हाउस का स्वामी गोचर कुंडली में कहां पर चल रहा है और वो पाप ग्रह से पीड़ित है या नहीं ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ गोचर कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और दसम भाव का स्वामी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो ये भी देखना पड़ेगा हमें गोचर कुंडली के अंदर। पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी या फिर 10वें भाव का स्वामी। अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती रहेगी। जैसे ही गोचर में दशाएं बदलेंगी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, धीरे धीरे तरक्की होगी और फिर से पहले जैसी कंडीशन बन पाएगी। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, इसके लिए लगन कुंडली को देखा जाएगा। अगर गुरु दूसरे, चौथे या 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगती है। साथ ही साथ सूर्य को भी देखा जाएगा इसमें। सूर्य केंद्र में या त्रिकोण भाव में होने चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। और जब महादशा और अंतरदशा सूर्य या फिर गुरु की हो ऐसी कंडीशन में उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जॉब लगती है। किस मंथ में लगेगी इसे गोचर कुंडली से देखा जाएगा। जब गोचर कुंडली में सूर्य के साथ गुरु गोचर करें उस मंथ में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग कैसे देखे जाते हैं? जब शनि चतुर्थ भाव में आए गोचर के अंदर या फिर वहां पर दृष्टि डालें तो उस टाइम पीरियड में फॉरेन जाने के योग बनते हैं। इसके लिए शनि को देखा जाता है। और महादशा या अंतरदशा द्वादश भाव के स्वामी की चल रही हो, जो प्लेनेट द्वादश भाव में बैठा हुआ है 12th हाउस में कुंडली के अंदर, और उसकी महादशा या अंतरदशा चल जाए तो ऐसी कंडीशन में फॉरेन जाने के योग बनते हैं। सिर्फ वहां पे जाने के ही नहीं, फॉरेन सेटलमेंट के भी योग बनते हैं। एजुकेशनल लाइफ कैसी होगी, कितनी होगी और कहां पर होगी, ये कैसे पता करें जन्म कुंडली से? इसके लिए हमें लगन कुंडली को देखना होगा। अगर गुरु लगन में हो, पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति में भरपूर एजुकेशनल पावर होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन के दम पर बहुत कुछ करता है लाइफ में, वो सब कुछ कमाता है अपनी एजुकेशन के दम पे। वहीं राहु या केतु पंचम में या लगन में आकर बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशनल लाइफ में स्ट्रगल हो जाता है। और महादशा या अंतरदशा भी राहु केतु की चल जाए तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशनल लाइफ रुक ही जाती है। मेरी कुंडली में कितने बच्चों के योग बन रहे हैं, कैसे पता करें? बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है हमारे पास। तो इसके लिए लगन कुंडली को देखा जाता है। पंचम का स्वामी जहां बैठा हो या जितने ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हो उस भाव में उतने बच्चे होते हैं। लड़का या लड़की क्या होगा ये बताना उचित नहीं है। आज के समय में लड़का और लड़की दोनों बराबर ही होते हैं। वैसे ये भी अंदाजा कुंडली को देखकर लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है मेरी शादी कब होगी और किस महीने में होगी। तो अगर हम लड़के की कुंडली की बात करते हैं तो लड़के की कुंडली में शुक्र को देखा जाता है शादी के लिए और लड़की की कुंडली में गुरु को देखा जाता है। अगर गुरु गोचर में, लगन में, पंचम में, सप्तम में या नवम भाव में गोचर करें या फिर अपनी दृष्टि डालें तो ऐसी कंडीशन में विवाह के योग बनते हैं। किस मंथ में ये योग बनते हैं ये भी अंदाजा आप गोचर कुंडली को देखकर लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। सेकंड मैरिज के योग कब बनेंगे? अगर किसी का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है या फिर डाइवोर्स जैसी कंडीशन चल रही है और उनका सवाल है अपनी सेकंड मैरिज को लेकर, तो वो कैसे पता लगाएं? जब सूर्य और शुक्र, मंगल और शुक्र या फिर गुरु और शनि
ये दोनों अगर सप्तम में या लगन में युति बनाकर बैठे हैं और इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की सेकंड मैरिज होती है और उसकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल रहती है। अगर आपको भी अपनी मैरिज लाइफ के बारे में जानना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस डाउन चल रहा है? तो बिजनेस में स्थिति कब अच्छी होगी, ये कुंडली से कैसे पता लगाया जाता है? इसके लिए हमें गोचर और लगन कुंडली दोनों को ही देखना पड़ता है। जब गुरु दूसरे, चौथे और 10वें भाव में गोचर कर रहे हों, ऐसी कंडीशन में बिजनेस के योग बनते हैं। आप एक नया व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपका पहले से व्यापार है तो वो अच्छा ग्रो करेगा। इस कंडीशन में जब गुरु दूसरे, चौथे या 10वें भाव में गोचर कर रहे हो या फिर उनकी दृष्टि वहां पे पड़ रही हो, साथ ही साथ महादशा और अंतरदशा को भी देखा जाएगा। गुरु की महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा ऐसी कंडीशन में होनी बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा फल मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो कुंडली देखकर हम कैसे पता लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और अगर बन रहे हैं तो किस समय में बन रहे हैं? तो इसके लिए हमें लगन कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करेंगे हम लगन कुंडली में सूर्य की स्थिति को। सूर्य और शनि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य केंद्र भाव में बैठे हों या त्रिकोण भाव में बैठे हों तो ये इंडिकेशन है गवर्नमेंट जॉब का। इसके साथ ही साथ सूर्य में बल होना, डिग्री होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि सूर्य 2 डिग्री के हों या 30 डिग्री के हों तो इसमें फल कम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी ये देखेंगे हम गोचर से। गोचर में जब गुरु दूसरे, चौथे या 10वें भाव में गोचर कर रहे हो, उसमें विराजमान हो और महादशा या अंतरदशा गुरु की आए, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जब गुरु दूसरे, चौथे या 10वें भाव में गोचर कर रहे हो तो कुंडली देखकर कैसे पता लगाया जाए कि व्यक्ति का डाइवोर्स होगा या नहीं, और किस समय ये डाइवोर्स होगा, ये भी अनुमान आप कुंडली देखकर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगन कुंडली के साथ साथ गोचर कुंडली भी देखनी पड़ेगी। करंट कंडीशन पता लगाने के लिए हमें गोचर को देखना पड़ता है, और ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करने के लिए हम लगन कुंडली को देखते हैं। तो गोचर में जब राहु या केतु लगन में आए या फिर सप्तम में आए तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स हो जाता है इस कंडीशन में। और महादशा या अंतरदशा राहु या केतु में से किसी की हो तो इस कंडीशन में डाइवोर्स हो जाता है। इसके कुछ रेमेडीज भी हैं, इसे रोका जा सकता है। समय रहते अगर रेमेडीज कर ली जाए और थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो डाइवोर्स को टाला जा सकता है। क्या मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं? तो इसके लिए आप अपने लगन चार्ट से पता कर सकते हैं। अगर आपके लगन चार्ट में शनि चौथे भाव में या 10वें भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर भी बनता है और अपने कैरियर में सक्सेसफुल भी होता है। टाइम टू टाइम उसे ग्रोथ भी मिलती है, आगे बढ़ता है, वो अच्छे सैलरी पैकेज तक जाता है। अगर आपकी जॉब लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इसे अपनी लगन कुंडली से देख सकते हैं। अगर लगन कुंडली में राहु और केतु चौथे या 10वें भाव में गोचर कर रहे हो और महादशा या अंतरदशा भी उनकी चल रही हो तो ऐसी कंडीशंस में जॉब छूट जाती हैं, कैरियर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन कुछ उपाय करके इसे ठीक किया जा सकता है। आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं या नहीं। व्यक्ति का एक्सीडेंट कब और कहाँ होना है ये भी आप कुंडली से देख सकते हैं। अगर राहु या केतु इन दोनों में से कोई दूसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट के योग बनते हैं। और इसमें महादशा पाप ग्रह की चल रही है तो एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। गोचर को देखकर यह अनुमान भी लग जाएगा कि एक्सीडेंट कब और कहां होगा और उसकी एग्जैक्ट डेट भी निकल जाएगी।